अरे वाह, क्या सन्नाटा है यहाँ। वहां भी इसी तरह खामोशी ही होगी। आयजा। अरे शफकत भाई आप। आयजा भाई, मंगनी की अंगूठी कहाँ है? मम्मी की अंगूठी ये तुम्हारे हाथ में क्यों पहनी है तुमने? अब तो इसमें क्या हो गया अगर मैंने पहन रखी है? अरे भाई, बदशगुनी होती है और क्या होता है? क्या बेवकूफ लड़की हो तुम। शफकत भाई, बीजान बहुत नाराज होंगी। आप प्लीज सादिया भाभी से कहना कि उनसे माफी मांग ले मेरी तरफ से। ऐसे काम करती क्यों कि बाद में माफी मांगनी पड़े? बेवकूफ। नहीं, कब समझ आएगी इस लड़की को। वाह मेरे मालिक वाह, जैसे इस अंगूठी पे पहला हक मुझे दिया है ना, बस इसी तरह सारे हक मुझे दे देना। सर आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। सर आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत शुक्रिया। सर मुझे पता है आप काफ़ी टेंशन में हैं, आपकी फैमिली पीछे इंतज़ार कर रही है। जी ऑब्वियसली, पर क्या करें, काम तो काम है। वहाँ पर तो लोग वेट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। एनीवेज थैंक यू। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बीजान, ये सादिया कहाँ गई है? चुप कर। लेकिन काफी देर हो गई है, उसे आ जाना चाहिए था। और आप तो इस वक्त तक खाना खा लेती है ना, आपको भूख लग गई होगी। बहू चुप करके बैठो। सॉरी, कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। मैं उन्हें फोन कर देती हूँ कि जल्दी आ जाए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आराम से आने दो, काम कर रहे होंगे वो। जब तक वो नहीं आते कोई गीत वीत गा लेते। हाँ ये ठीक है। अरे लड़कियों, कोई गीत वीत गाओ ना। एक्सक्यूज मी। शफकत भाई, सादिया भाभी चली गई हैं? हाँ चली गई, असद को देख के गई हैं। भाई माँ के दिल को तसल्ली नहीं होती, बाप चाहे जो कुछ मर्जी कर ले। काश मेरी भी माँ जिंदा होती। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं, तो फिर? बस वैसे ही कभी कभी याद आ जाती है तो दिल भर आता है। अरे बेवकूफ, हम सब हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्यों परेशान होती? जाओ जाके आराम करो। नहीं नहीं, मैं बीजान का वेट कर रही हूँ। आप चाय लाऊं आपके लिए? बना लोगी? हाँ ठीक है, मिलेंगे। थैंक यू। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस था। थैंक्स गॉड माँ और बच्चा दोनों सेफ है। चलो शुक्र है, चले। ये तुम्हारा फ़ोन कब से बोल रहा है यार? देखो किसका फ़ोन है? आंटी क्या, उनको बोलो बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। हेलो, हाँ मामा, ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, बस मैं 5 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ। हाँ मामा, आप परेशान नहीं हो, मैं बस निकल रही हूँ हॉस्पिटल से। ओके ओके बाय मामा। तुम चेंज करके आओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। हाँ। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। वो नेमत और रिमशा बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। सादिया पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे गाना गाओ लड़कियों, चुप क्यों हो गई आप लोग? लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया। पता भाई, जरा जल्दी गाड़ी चलाएं, बीजान का फोन आ रहा है बार बार। कबख्त फोन क्यों नहीं उठा रही? बीजान, हो सकता है वो लोग बाहर आ गए हों, मैं देख कर आऊं? हाँ जाओ देख क्या।
रहमत भाई हैं? ये यहाँ क्या कर रही है? तो कराची गए हुए थे। वो आ गए बीजा? कौन सा आदिया? नहीं नहीं, नेमत और रिमशा। आइए फिर मंगनी की रस्म करते हैं। हाँ चलो। बीजा ना बाप, आप भी पहनाए ना। जी बीजन, पहनाइए। क्या बात है बीजन, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। आपकी बहू भी नहीं आई अभी तक? नहीं, आती होगी वो। ये हमारी खानदानी अंगूठी है, हमारी सास ने हमें पहनाई थी हमारी मंगनी पे। ये मैं आपको पहना रही हूँ। जैसे हमने खाकानी खानदान की जिम्मेदारियां निभाई, अब तुम भी उसी तरह खाकानी खानदान की जिम्मेदारियां निभाओगी। मेरा ख्याल में अब शादी हमें जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। इस पर बैठकर बात कर लेंगे। अभी आइए, खाना खाते हैं। आइए। आ जाओ बेटा। चलो मैं आ रही हूँ। बीजान बस। इतनी देर क्या लगा दी तुमने? वो बीजान बस मैं। अच्छा चलो, बाकी बातें घर चल के करेंगे। चलो खाना खाओ चल के। अरे शफकत भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो यार, असद को भूख लगी है, जिद कर रहा था कि मुझे ऑमलेट खाना है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना देता हूँ। आप कैसे बना सकते हैं? ओह, आई एम सो सॉरी। आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? जब तकदीर के बेरहम हाथ इंसान को तोड़ देते हैं तो उसके पास सिवाय महरूमियों के और कुछ नहीं बचता। आप कहें तो मैं कुछ मंगवा लेती हूँ कॉल करके। तुम खुद नहीं बना सकती? ये भी है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। थैंक यू। वैसे शफकत भाई, इतनी देर हो गई है, उन लोगों को तब तक आ जाना चाहिए था ना? अरे भाई, शादी ब्याह के फंक्शन तो ऐसे ही हैं, जब शुरू हो जाए तो फिर खत्म होने का नाम कहाँ लेते हैं। एक बात पूछूं? अंडा बनाने की तरकीब? नहीं। क्या? अब मैंने ये पूछना था कि आप सादिया भाभी से शादी से पहले भी प्यार करते थे ना? नहीं, मैंने तो सादिया को देखा भी नहीं था। सीरियसली? तो अगर किसी को मोहब्बत हो जाए शादी से पहले तो? भाई मेरे ख्याल में अक्सर लव मैरिजेस नाकाम हो जाते हैं। क्यों? शादी से पहले की जाने वाली मोहब्बत दो इंसानों तक महदूद होती है, और शादी के बाद यही मोहब्बत दो खानदानों में बढ़ जाती है, और फिर मोहब्बत का यही बंटवारा जुदाई का सबब बनता है, नाकामी का सबब बनता है। आपको ये सोच कैसे आई? अरे भाई, किताबों में पढ़ा है और उम्मूमन ऐसा होते हुए देखा है। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, फिर आप चाहें बेशक। चलो, थैंक यू सो मच। नो इश्यू। बीजान, जल्दी जल्दी में किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपने तो बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था, खाना भी बहुत मजे का था। क्या ये सब आपने अकेले किया?
नहीं नहीं, आस पड़ोस के लोगों ने बहुत मदद की। बारात में कितने लोग आएंगे? खुशी में तो सब लोग शामिल होते हैं, गमी में कोई कोई आता है, इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकती। चलिए, आप कल बता दीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे भी शादी तो यहाँ होगी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई हॉल बुक करवा लेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एक गेस्ट हाउस का बहुत बड़ा बागीचा है, मेरा ख्याल है आप अपनी बेटी को लेके वहां आ जाए, शादी वहां होगी। मैं जानती हूँ ये कुछ अजीब सी बात है, लेकिन इस तरह हम अपने मकाम को भी देख रहे हैं और हमारे ख़ानदान में लोगों को बराबरी का एहसास होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। आप अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोच लीजिए। वैसे कल मैं गेस्ट हाउस खुलवा दूंगी, आके देख लीजिएगा। नेमत उठो, चले, उठो बेटा। ना लिखो। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी अंगूठी पहनानी पड़ी। आई एम सॉरी बीजान, वो आपको तो पता है ना कि मुझे भूल जाने की आदत है, तो इस वजह से। और वो अंगूठी भी इतनी अच्छी थी कि बताने का दिल ही नहीं चाह रहा था। ठीक है, फिर ये अंगूठी रखो, तो खुद ही पहनो। बहुत शुक्रिया बीजान। जी बीजान, आपने मुझे बुलाया? मैं जितना चाहती हूँ कि इस घर की जिम्मेदारी तुम पे सौंपूं, तुम उतना ही मायूस करती हो मुझे। जब तुम्हें मैंने कहा था कि अंगूठी लेके फौरन पहुंचो, तो तुम कहाँ रह गई थी? बीजान, मैं तो अंगूठी लेके घर से फौरन निकल गई थी। सादिया भाभी, गलत बोल रही हैं आप। शफकत भाई से बैठ के आप बातें कर रही थी, वो तो मैं ना जाती ना तो आपको याद भी नहीं रहना था। बीजान, मैं तो सिर्फ अपने बेटे की। क्या मतलब है तुम्हारा बेटे की तबीयत? जब मैंने तुम्हें भेजा है कि अंगूठी लेके आओ, तो तुम रुक के अपने बेटे की तीमारदारी क्यों कर रही हो? उसका बाप था ना उसका ख्याल रखने को। तुमने मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए इस खानदान की इज्जत सबसे पहले है। कितना झूठ बोलोगी? बड़ा दुख होता है मुझे ये कह के कि तुम हमारी बहू हो। बीजान, जो कुछ भी हुआ और जिसकी वजह से हुआ, आप उसे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन जिसका कोई कसूर नहीं है आप उसे मुजरिम बना रही हैं। ठीक है, अगर आपकी नजर में मैं कसूरवार हूं तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। बीजान, माफ कर दीजिए ना, इंसानों से गलतियां हो ही जाती हैं। प्लीज बीजान, माफ कर देना। जा। वो ठीक करे ना। इसीलिए कहती थी मैं, जिन लोगों को दूसरों की इज्जत का एहसास ना हो, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। अब मैं
मैं किस किस बात का जवाब दूंगी लोगों को? मम्मा, मुझे पता है कि आपको बीजान की बात बहुत बुरी लगी है। मैंने नेमत से भी बात की है, वो भी इस मामले में बहुत अपसेट है। तो उससे कहो अपनी बीजान को समझाए, ऐसा थोड़ी होता है। मम्मा, मैं उससे ये भी कह चुकी हूँ, मगर वो कहता है कि बीजान वैसे ही बहुत मुश्किल से शादी के लिए राजी हुई है, अब वो उन्हें और कुछ नहीं कह सकता। तो फिर ये रिश्ता तोड़ दो। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? सही कह रही हूँ मैं। मम्मा प्लीज़ प्लीज़ ज़रा आराम से सोचिए मम्मा। बीजान भी तो अपने बेटे की मोहब्बत में मान गई है ना, आप भी प्लीज़ मान जाए। दुनिया वालों का क्या है, वो तो बातें करते रहते हैं ना मम्मा। तुम तो पागल हो गई हो रिंशा। हाँ, मोहब्बत में इंसान पागल ही तो होता है। प्लीज़ मान जाए मम्मा। अगर कोई कुछ कहेगा ना तो मैं उसे खुद जवाब दे दूंगी, प्लीज़। प्लीज़ मम्मा। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप कराची पहुंच गए? मैं कराची से वापस आ गया हूँ, ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। क्या? इसका मतलब है कि मैं 2 दिन सोती रही हूँ? और बेवकूफ़, ये उसी रात की सुबह है। मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है और मैं ऑफिस से कॉल कर रहा हूँ। डेथ हो गई है? सुबह सुबह किसकी? और डेथ नहीं हो गई, बैटरी डेड हो गई है फोन की। ओह अच्छा, सॉरी, वो अभी नींद से जागी हूँ ना, तो इसलिए सही तरह समझ नहीं आ रही है। वैसे तो मैं बड़ी समझ आती है। अच्छा, बीजान को बता देना कि मैं वापस आ गया हूँ। ओके जी, अच्छा, मैं बता दूंगी। हाँ, ओके। डेथ अच्छा बहाना हो सकता है, लेकिन अब सोचना यह है कि मारना किसको है। तुमने नाश्ता नहीं किया? इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी कह रहे मैं जाके उनके सामने बैठूं? अरे यार, अब तक तो वो भूल भी चुकी होंगी। लेकिन मैं नहीं भूली और ना ही भूलूंगी। क्यों जरा सी बात को इतना तूल दे रही है? शफकत, ये आपके नजदीक जरा सी बात होगी। देखो सादिया। शफकत प्लीज, मेरी मोहब्बत का और इम्तिहान ना लें। प्लीज आप अपना हिस्सा लें और यहां से चलें, कहीं जाके अपनी नई दुनिया बसाते। और अगर नहीं मांग सकते तो ना मांगे, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, मैं अहमद की शादी के बाद बीजी से बात करता हूँ। हारे हुए लोग इतना खुश होते हैं, पहली बार देख रही हूँ। मैं हार थोड़ी रही हूँ, मैं तो जीत गई हूँ ना। अच्छा, वो कैसे? ये देखो, ये जो अंगूठी है ना, उसके लिए आई थी, मगर मिली किसे? मुझे ना। तो फिर जीत किसकी हुई? आयजा,
ये जीत नहीं, हार ही है।